हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आप सबका कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम एक लेवरेज का एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपका अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होगा, प्लस लेवरेज। क्योंकि कई बार ना एग्जाम्स में कंबाइंड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये सोचते हो कि चलो यार लेवरेज कवर कर लेते हैं, रेशियोज छोड़ जाएंगे, या एक्स चैप्टर कवर अप कर लेते हैं, वाई छोड़ के जाएंगे। तो कई बार एग्जामिनर जो है आपके साथ सरप्राइज प्ले करता है और दो चैप्टर की नॉलेज को कंबाइन आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम दोनों ही लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में और हिंदी में। पहले हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, फिर हम इंग्लिश में भी इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गिव मी अ मोमेंट। सो विद टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू एन लेवरेज बाय इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग ratios. So sometime examiner is going to check your both kind of knowledge, like two related chapters knowledge under one roof. So you cannot skip. I won't suggest you to skip the holistic chapter at one go and just try to cover the topic wise. Okay, so first we will conclude in Hindi and then we'll go and discuss the complete solution in English. So stay connected if you'd like to know the detailed question in English. Okay. तो चलिए हम अपना जो क्वेश्चन है, हमारा जो लेवरेज का क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन की डिमांड को पढ़ते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन पे। अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो ये आपके लिए चैलेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैलेंज। ठीक है, फर्म सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटिंग टू ₹75 लाख। ठीक है, तो फर्म की सेल्स जो है वो 75 लाख यानी 75 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख है, और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 6 लाख है रिस्पेक्टिवली। इट हैज़ बोरोड 45 लाख एट 9%, यानी कंपनी ने, जो फर्म है उसने बोरो किया है 45 लाख का 9% पे, और इक्विटी कैपिटल जो है 55 लाख है। तो बोरो और इक्विटी कैपिटल ये आपकी टोटल वैल्यू हो गई, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 55 एंड प्लस 45, आपका 1 CR हो गया। ठीक है, तो बोरोड जो किया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9%, और इक्विटी कैपिटल कितना है, 55 लाख। अब आपको कैलकुलेशन करना है, तो हमारे पास सेल्स है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन, आपका माइंड तुरंत बोलना चाहिए। हम ना क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ से होती जाए। ठीक है, तो फॉर्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पहला क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपके माइंड में प्रेशर आ रहा है, यार क्या था वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कोई भी चीज का जो रिटर्न है, रिटर्न क्या होता है, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट। लेकिन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बात की है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ईबीआईटी लेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर पे स्पेसिफिक होता तब इंटरेस्ट वगैरह हटा दिया जाता अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो की है भाई, चाहे वो डिबेंचर होल्डर हो या जो भी हो, इन्वेस्टमेंट तो सभी की काउंट होगी। तो आपसे पूछे ROI। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, हम एक एक रीड क्वेश्चन करेंगे डिमांड की और अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि ROI, आपसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा है। इन्वेस्टमेंट यानी इक्विटी और डिबेंचर होल्डर दोनों ही तो पैसे डाल रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है हमें उस हिसाब से समझना होता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, भाई कोई अर्निंग होनी चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट की रिटर्न के फॉर्म में आ रही है। तो EBIT हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में जो पूछा है ना वो डिनोमिनेटर में रहेगा। अब ये ध्यान दें, लेकिन ये एक रूल ऑफ थंब नहीं है, ये एक मैंने आपको ट्रिक बता दी है, अब आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे, कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में जो पूछा है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, लेकिन ये रूल ऑफ थंब नहीं है। ठीक है, जहां पॉसिबल होगा जो ट्रिक्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके पास कोई और वैल्यू एडिशन ट्रिक है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, हम उसे आपके नाम के साथ यहाँ पे जो है फर्दर सेशंस में या कमेंट सेक्शन में उसे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, सो EBIT बाई इन्वेस्टमेंट। तो EBIT क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो अर्निंग कैसे आएगा, आपकी जो रेवेन्यू है, क्योंकि उससे हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका आता है कंट्रीब्यूशन, उसे फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल दी, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। ठीक है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपका आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इन्वेस्टमेंट, अब आपके इन्वेस्टमेंट में क्या है, हमने देखा था हमारे जो डिबेंचर्स हैं यानी डेब्ट्स प्लस इक्विटी पोर्शन। ठीक है, यानी शेयर कैपिटल का पोर्शन हम उसे यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सेल्स देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 75 लाख सेल्स है, और वेरिएबल कितना है 42 लाख, और फिक्स्ड कितना है 6।
तो हम ले लेते हैं सेल्स आपका 75 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना था 45 लाख, आप लैक्स एज ए नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिक्स्ड कॉस्ट है आपका 6 लाख, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंपनी का डेप्थ है और इक्विटी कितना था, यानी शेयर कैपिटल प्लस आपका बोरोड फंड 45 लाख प्लस 55 लाख, ये कितना हो गया आपका जो है 1 CR तक हो गया, ठीक है। मैं पहले लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमारा कैलकुलेशन क्या है। आप इसे लैक्स में भी लिख सकते हैं, नो रूल ऑफ थंब, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। आपका ये बचता है न्यूमरेटर में 75, ठीक है, -45 -6, ये आता है आपका 24 लाख, ठीक है। 75 लाख -45 कितना बचा 30, 30 -6, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6 लाख, ठीक है। नीचे आपको, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा परसेंटेज के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर देंगे आपका जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका आ जाएगा 24% स्ट्रेट अवे, ठीक है, 24%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया 24%। अगर हम ये देखें कि क्या फर्म की जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो कैसी है, तो अगर हमने नोटिस किया कि जो फर्म की जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो एक तरीके से फेवरेबल है, क्यों, क्योंकि ROI जो है ना, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये आपका क्या है, जो डिबेंचर्स पे या डेट पे इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा नोटिंग मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम एक पास पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फर्म हैज़ अ लाइक फेवरेबल फाइनेंशियल और अ पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज है, तो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, ये ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने जो ROI है, क्यों, बिकॉज ROI जो है, बिकॉज जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने निकाला है वो हायर है, किससे, आपका डिबेंचर के जो डेप्थ है उससे, इंटरेस्ट ऑन डेप्थ, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंटर है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट 1 में कोई डाउट नहीं हो। चलिए सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ फर्म बिलोंग्स टू अ इंडस्ट्री, ठीक है, ये जो फर्म है ना किसी एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। तो फर्म अगर बिलोंग करिए किसी इंडस्ट्री से जिसका एसेट टर्नओवर कितना है 3, एसेट टर्नओवर कितना है 3 है, तो क्या आपको लगता है उसका एसेट लेवरेज कैसा होगा, ठीक है। तो एसेट टर्नओवर कितना है 3 है, तो चलिए हमें ये कैच कर लिया कि हमारे पास क्या है, एसेट टर्नओवर 3 दिया हुआ है और टर्नओवर सेल्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। कैच क्या करना है कि एसेट टर्नओवर, आपने कुछ पढ़ा भी नहीं हो ना तो भी आप बेसिकली ये कैरी कर सकते हैं कि क्वेश्चन ने क्या पूछा और आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एसेट टर्नओवर, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था आपका, ठीक है, सेल्स यानी टर्नओवर, ठीक है, और आपका जो है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब कई बार क्या होता है ना, आप कॉन्सेप्चुअली सोचिए कि आपका जो एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड ये दोनों मैच हो जाता है, तभी तो आपकी बैलेंस शीट मैच करती है। तो कई बार आपको एग्जामिनेशन में टोटल एसेट नहीं दिया होगा तो आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि टोटल एसेट जो है वो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट से मैच होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एज अ लिख दे रही हूँ, आपको जैसे भी अपने नॉलेज में अप्लाई करना है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम ले सकते हैं जो कि हमारे केस में कितना है 100 है ना। सो सेल्स कितना था हमारा, सेल्स हमारा 75 लाख था ना, सेल्स था हमारा 75 लाख, ठीक है। और एसेट और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी जो फिर आपका एसेट के बराबर आएगा वो कितना है 1 CR, ठीक है, 1 CR है, कितना आ गया ये 0.75, लेकिन इंडस्ट्री वाइड कितना है
3 है, ठीक है। तो हमने देखा जो एसेट टर्नओवर है ये 0.7 है, ठीक है, और ये लोअर है, ठीक है, इंडस्ट्री के एवरेज से, क्योंकि 3 क्या है, द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose asset turnover is 3, so firm is belonging to that particular kind of industry, यानी कि इंडस्ट्री का जो वो 3 आ रहा है, लेकिन फर्म का तो 0.75 है ना, तो लोअर है इंडस्ट्री के एवरेज से, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि डज इट हैव अ हाई और लो एसेट लेवरेज? तो हम बोलेंगे लो, ठीक है, बिकॉज क्या है, ये इंडस्ट्री से लोअर है। कोई भी चीज़ में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड आई बिलीव आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल को याद नहीं कर रहे हो, उसे समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट के कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज, तीनों तरीके की लेवरेज आपको बोली गई। तो चलिए क्विकली हम जो है लेवरेज के लिए क्या क्या चाहिए भाई, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। या तो आप टेबल बना लो, टेबल कैसे, मैंने देखी कोई भी फॉर्म सॉल्यूशन का रूल ऑफ थंब नहीं होता, जितना बेटर प्रेजेंटेशन करोगे एग्जामिनर के ऊपर उतना अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स हमारा यहाँ पे रुपीज़ में लिख दिया अमाउंट को, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर्स लिख दिया, ठीक है, मैं अभी ऐसे एडजस्ट कर दे रही हूँ। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी थी, एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। 42 लाख, आप देख सकते हैं ना, 42 लाख आपकी वेरिएबल है, फिक्स्ड है 6 लाख, सो 42 लाख। तो ये आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट हटाएंगे जो कि था आपका 6 लाख, ठीक है। तो 75 माइनस 42, ये आपका आ जाएगा 33 लाख, ठीक है। 33 लाख में आपने 6 लाख हटाया, आपका 27 लाख, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया आपका, ये आ गया आपका 27 लाख, ठीक है। अब यहाँ से हम इंटरेस्ट को रिड्यूस करेंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जरूर दिखाएगा, एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं देना है कि वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दे, तो जो छोटी छोटी वर्किंग है ना उस पर भी काम करेंगे आप, ठीक है। सो इंटरेस्ट कितना है, चलिए क्विकली कैलकुलेट करते हैं। 45 लाख पे आपका 9% है, ठीक है। तो 45 लाख पे 9% हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, प्लीज़ आप इसे क्विकली कैलकुलेट कर लें। ये आ जाएगा आपका 4,05,000, 4,05,000, ठीक है। तो आपका नेट अमाउंट कितना हो गया, 22,95,000, 22,95,000, ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले की आपकी अर्निंग आ गई। अब हम क्विकली कैलकुलेट करेंगे हमारे लेवरेजेस को। ये टेबुलेशन बनाना कंपलसरी नहीं है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, आप स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लिख सकते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेशन पे जा सकते हैं। फॉर बेटर प्रेजेंटेशन कि भाई एग्जामिनर को मौका मिल जाए कहीं आपको इस पे मार्क्स दे दे, तो यू बी ऑन द सेफ जोन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज, आई बिलीव आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। फॉर्मूलाज के रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन, बिना थ्योरी कवरेज के न्यूमेरिकल कवर अप करने का मत सोचिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था, अब आप सीधे टेबल से डिटेल उठा लीजिए। 33 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। 33 लाख आपका कंट्रीब्यूशन है, और आपका EBIT 27 लाख, आपको जस्ट अब फिगर पुट करना है, ठीक है, 27 लाख। तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग लेवरेज, कितना है 1.22, ठीक है। मैं 2 डिजिट तक लिखूंगी इसे, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज। नेक्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज क्या है आपका फाइनेंशियल लेवरेज, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 27 लाख है, और अर्निंग बिफोर टैक्स है आपका 22,95,000, ठीक है। टेबल बने रहने से यही फायदा होता है कि आपको जस्ट फिगर उठाना है और उसे फॉर्मूले पे पुट कर देना है। 27 लाख डिवाइडेड बाई 22,95,000, ये आ जाएगा आपका 1.18। आप चाहें तो 3 डिजिट तक लिख सकते हैं, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको भी 1 डिजिट तक लिखना है, आपने नोटिंग दे देनी है बस, ठीक है। सो 1.18 ये आपका फाइनेंशियल लेवरेज हो गया, ठीक है। अब कंबाइंड लेवरेज दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, या तो आप ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लेवरेज कर दें, है ना, और या तो आपने ऑपरेटिंग इनटू
फाइनेंशियल लेवरेज कर दें, यानी दोनों लेवरेज का मल्टीप्लीकेशन कर दें, या आपने क्या करना है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या आपने क्या करना है कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स। सो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना था, कॉन्ट्रीब्यूशन था आपका 33 लाख, ठीक है, और अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है 22,95,000। सो ये आपका हो गया 33 लाख और ये हो गया आपका 22,95,000, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे इसे, ये आ जाता है आपका 1.44। मैं 2 डिजिट तक ऐसे राउंड ऑफ कर रही हूँ, वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। सो आराम से हो गया आपका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए पॉइंट नंबर 3 में, बिल्कुल आराम से हो जाएगा अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी की है। सो बहुत ही ईजी है। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, अगर सेल को ड्रॉप कर दिया जाए, ठीक है, सेल्स को ड्रॉप करके उसे टू, ये कैच है, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बाय और टू पे आपको डिफरेंस को समझना चाहिए। तो सेल्स को ड्रॉप करके लाया गया 50 लाख तक, तब इन्होंने पूछा कि नई ईबीआईटी क्या होनी चाहिए। तो चलिए सेल्स को ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम, सेल्स को ड्रॉप कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि सेल्स को भाई 50 लाख तक ले आओ। सेल्स की रेवेन्यू जो है आपकी कितनी हो गई, इन्होंने बोला भाई इसे 50 लाख तक ले आओ, और पूछा इन्होंने नया ईबीआईटी क्या होगा, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि भाई जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, ठीक है, वो सेल्स का कितना था। तो वेरिएबल हमारा कितना है देख लेते एक बार, 40, ठीक है। हमें ये देखना है कि हमारा वेरिएबल जो था वो सेल्स पे कितना था, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा 42 लाख था और सेल्स था हमारा 75 लाख, ठीक है। यानी वेरिएबल जो है हमारा सेल्स पे 56% था ओरिजिनल डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, वेरिएबल कैसे कैलकुलेट किया, वेरिएबल हमने किया कि हमें पहले परसेंटेज के फॉर्म में कि पहले वेरिएबल कितना स्टैंड कर रहा था हमारे जो टोटल सेल्स पे। तो ओरिजिनल डाटा पे अगर आपने देखा तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 45 लाख था और सेल्स था 75 लाख, आई थिंक एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं, 45 लाख एंड 42 लाख एंड 75, सॉरी 42 लाख, ठीक है, ये 42 लाख है, ठीक है। तो ये कितना परसेंटेज था, यानी हमारा जो वेरिएबल है ना वो सेल्स के ऊपर कितना है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है वो हमारे सेल्स का कितना है 56% आएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कितना 56% है वो हमारा सेल पे। अब हमारा सेल रिवाइज हो गया क्योंकि हमारे पास ना प्रोडक्शन यूनिट या कोई यूनिट या सेल की यूनिट नहीं दी हुई है, तो हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो अब हमारा वेरिएबल क्या आएगा 56, हम किसका कर लेंगे, यही 50 लाख का, जो क्योंकि अब हमारा सेल्स रिवाइज हुआ है इसका हमने 56% कर लेना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा हो। कोई भी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 28 लाख। आई होप आप इससे सेटिस्फाइड हो कि ये 8 लाख जो आया है वो सही है और आप उसे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ प्लीज़ याद नहीं करेंगे। तो बचता कितना है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 22 लाख आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है, और फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम होगा, सेल से तो कोई इसका कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो हमने डायरेक्टली जो है फिक्स्ड कॉस्ट यानी 6 लाख रुपए को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 16 लाख रुपए, ठीक है। तो आपका जो रिवाइज्ड ईबीआईटी आ गया वो कितना आ गया 16 लाख रुपीज़। आई होप आप सेटिस्फाइड हों, आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को यहाँ पे याद नहीं करेंगे, उसे अंडरस्टैंड करके जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीड अप में कर रही हूँ, क्यों, मेरा ये मानना है कि आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हुई है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की हुई है, और ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और 90% मैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ही लूँगी, ठीक है, विद सम चेंजेस एंड ऑल, ठीक है। तो आपको मेरे को फाइनल जो टच देना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे इन सेशंस के थ्रू। फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट आपके क्वेश्चन के क्या है, व्हाट लेवल विल बी ईबीटी ऑफ द फर्म इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक फर्म जो है वो किस लेवल पे होगी, यानी उसकी सेल्स कितनी होगी या वो किस लेवल पे होगी जब उसका ईबीटी जीरो आए। तो अब हमें बैक देखना है कि भाई इन्होंने बोला इनको अपना ईबीटी जो है वो जीरो चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने ये माना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आपको ये चैलेंज दे दिया, तो अब आपसे सेल्स पूछा है, ठीक है, लेस आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन,
ठीक है, मैं बिल्कुल ले लैंग्वेज में करूँ, नहीं तो मैं जस्ट अपने फॉर्मूले पुट कर दूँ और आपके सामने सॉल्व करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ हर एक पॉइंट को आप समझें और आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये एक जो है राइट पुटिंग है डाटा का। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, क्या फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होता है? नहीं, सेल्स से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा, तो हम उसको पुट कर देंगे 6 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें नहीं पता ईबीआईटी क्या है, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता है। क्या इंटरेस्ट में कोई चेंज आएगा? नहीं, डिबेंचर्स का इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इंटरेस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना हो गया? 4,05,000। सेटिस्फाइड हो रहे हो? लेकिन इन्होंने ये बोल दिया भाई साहब ईबीटी तो जीरो चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये 4,05,000 है। सेटिस्फाइड होना, मेरे कहने पे मत जाना, सेटिस्फाइड होना, कहीं ना कहीं ये जो है 4,05,000 हो जाएगा, तभी तो आपका ईबीटी जीरो आएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ईबीआईटी ये कितना हो गया? 10,05,000। सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, मेरे कहने पे नहीं जाएंगे, मुझे नहीं पता, आप सब एक्सपर्ट हो, आपने सेटिस्फाइड होना है यहाँ पे। 10,05,000, ये तो देखिए मैंने बैक बताया कि कंट्रीब्यूशन अब आपका आ गया। अब हमें क्या करना है? सेल्स निकालना है, हमें ये देखना है कि भाई हमारा ईबीटी कैसे आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखिए ना हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है ना, कैसे करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट या आपका भाई पीवी रेशियो निकालते हैं, है ना, तो पीवी रेशियो आपका उस हिसाब से आ जाता है। ठीक है, तो हम अभी वो वर्किंग एक करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है? सबसे पहले ब्रेक इवन सेल्स निकालना है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, कितना, सॉरी, आपका जो पुराने डाटा से हमें जो है पीवी रेशियो निकालना है ना, तो पुराने डाटा के पास चलते हैं, ये टेबल से हेल्प मिल जाएगी हमें। कंट्रीब्यूशन कितना है? 33 लाख है। ठीक है, सेल्स कितना था? 75। पीवी रेशियो निकल जाएगा, पीवी रेशियो, एक सेकेंड मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, मैं जितना ईजी हो सकता है वो आपके लिए करूँगी। ठीक है, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स, सेटिस्फाइड होंगे आई बिलीव इन। ठीक है, ये ओल्ड डाटा की बेसिस पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिट के लिए पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना था कंट्रीब्यूशन, एक बार मेरे से मिस हो गया, ये रहा 33 लाख बाई 75। ठीक है, 33 लाख बाई 75 लाख इंटू 100, प्लीज़ इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका आ गया 44%। आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे कि आपका पीवी रेशियो जो ओल्ड डाटा है उससे कितना आ गया? 44% आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स क्या आएगा आपका? आपका जो ये कंट्रीब्यूशन अब रिवाइज कितना आया है? 10,05,000, 6 लाख प्लस 4.5 आपका आ गया ना, 10,05,000। तो अब कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना था आपका? 10,05,000 बाई पीवी रेशियो 44%। प्लीज इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, 22,84,091। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ ले लिया, इसे 91 कर लिया, तो 22 लाख, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डाटा, 22,84,091। ठीक है, इससे माइनस किया आपने 10,05,000, आपका जो है ये आ गया 12,79,000। ठीक है, 091। ठीक है, सेटिस्फाइड हो? अब ये तो मैंने बैक कैलकुलेट किया, अब कुछ स्टूडेंट का अलग तरीके से माइंडसेट चलता है, तो मैं वो भी कवर अप कराऊंगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप सही सॉल्व कर रहे हो। सेल्स आपने निकाल लिया, आप वेरिएबल कॉस्ट ऐसे भी कर सकते हो कि हमने वेरिएबल कॉस्ट का क्या निकाला था? 56% निकाला था। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना आया है, यानी पीवी रेशियो 44% आया है, तभी तो दोनों को मिला के ये 100% होता है। सेटिस्फाइड हो रहे हो ना, है ना? उसके बाद फिक्स कॉस्ट तो सेम है, इंटरेस्ट तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? भाई कौन से ऐसे सिचुएशन पे आपका जो ईबीटी है वो जीरो हो? तो सेल्स जब 22,84,091 होगा, उसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें ईबीटी क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। सेटिस्फाइड हो? एंड आई बिलीव आप यहाँ पे कुछ भी याद नहीं कर रहे होगे। ठीक है, ये कोई भी चीज़ जो है ना, रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने पीवी रेशियो ऐसे ही कैलकुलेट करना और ये नहीं, आपका आंसर सही आना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, वो ही मेन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है,
तो हमने पाँचों पार्ट्स कर लिए। आई बिलीव आपको इससे कुछ तो वैल्यू एडिशन मिलेगा, ठीक है? तो आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है? और अगर आपके कुछ आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। इसको टू वे कम्युनिकेशन बनाना है, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे टू वे कम्युनिकेशन बनाएंगे, ठीक है? तो अब जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम सॉल्यूशन को एक बार क्विकली इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? So let's go with the question. We have a firm sales which is 75 lakh and variable cost 42 lakh and fixed cost is 6 lakh respectively. And the firm has borrowed for rupees 45 lakh at the rate of interest is 9%. Equity capital is 55 lakh. So what we can see, the equity is 55 and borrowed is 45, that we can call as, and total investment is of rupees 1 CR, that is 1 crore. Okay. So we go step by step. The first question is, we are required to calculate the return on investment. That means how much return we are getting from the investment. Okay, whatever the investment. So investment we have as an equity and borrowed fund. Return is, obviously it will be EBIT. So EBIT by investment. EBIT, how we get the EBIT? Earn, that is revenue minus sales minus variable cost or minus fixed cost. So we get the EBIT, and investment is our debt and share capital, that is equity we have in this question. So we put the figure and we get our return on investment as 24%. I hope you able to understand these conceptual understanding points, and you are satisfied with the solution and you are not memorizing anything here. Okay. So I hope ROI is clear. Okay. Next, second demand of the question is, what do you think if a firm belongs to an industry? A firm is belonging to a particular industry whose asset turnover is 3. That means the industry asset turnover is 3. Okay. So what is a firm asset turnover? Does it high or at low leverage? That means we need to calculate the asset leverage or a asset turnover. So what is a asset turnover is? We have turnover by total asset. But in this question, we don't have any information about the asset. So what we do? We have to recall the things that our balance sheet is total asset is equal to total liability. That means your total investment. So we take it sales as 75 lakh, which is given in the question, and your total investment is 1 CR. You can calculate the asset turnover, which is 0.75, and which is much less than the industry asset turnover, which is 3. है ना? Here in the first part, I would like to share one information that if you can see, the financial leverage of that particular firm is favorable. Why? Because the return on investment we calculated is 24%. That means we are getting a 24%, but the venture interest is 9%, which is much lesser. So we can see that firm has a favorable financial leverage. It's because the ROI is higher than the interest on debt. Hope you're satisfied. Okay. Then we are going ahead with the part 3 of the question, that we are required to calculate the 3 types of leverage: your operating, financial and combined leverage. So I created this table sort of like sales minus variable cost, we get the contribution, less fixed cost, we got the EBIT, less interest, we got the EBT. It's your choice whether you want to go in the tabular form or whatever may suits you, but try to choose a thing which had a good presentation. Okay. So sales we have given, everything is given in the question. You are just to put down and just calculate the EBT. For the interest, I'll just request you to give a small working here, or if you want to go and give a separate working, you can do that. But try to give the working from where you got the interest. Okay. So EBT is an easy task for you to calculate. Okay. I hope it's an easy task. Because if you have a conceptual understanding, EBT is an easy part because everything is given in the question. Now we move ahead with the calculation of operating leverage. Operations, that is related to operational activity. So we have a contribution by EBIT. Just put the figure and calculate. It's very easy. Next, we have a finance related leverage, EBIT by EBT. Put the figure and just you just can calculate. And last one is the combined leverage, which you can calculate as operating leverage into financial leverage or by contribution by EBT. Straight away put the figure and you find the 3 types of leverages. No hard and fast things to find out separately. Few of the student asked, I just want to interrupt here before going ahead with the 4th point and 5th point. Many students ask me, ma'am, you are just on the point, on the point on the topics. You come, talk, and just go. It's just because I don't want to create a lengthy videos and waste your time. I know your time is very precious. You have a lot of things to deal with.
So if I want to expand the unnecessary video, I can. It's not a big tough for me, but I don't have a time and I don't want you to waste your time in just these kind of advertisement and all. Okay. So I answered that point. Okay. So I hope you're satisfied with the point three and nothing, the point you have memorized so far, and you just understood the thing, put the figure and just calculate it. Next, fourth point. The question is, if the sales drop to 50 lakh, here is a catch sometime. Why you, some of the students make mistake in the examination. They, instead of two, they focus on buy. Okay, so there is a big difference in two and buy. Okay, so in this, in our case, the sales drop to 50 lakh. And it is, we are required to calculate new EBIT. Okay, so new EBIT. Let's go and jump to calculate the new EBIT. Again, I'm preparing the same tabular. It's your choice. Okay, so sales is reduced to 50 lakh. So we write down the 50 lakh. Okay, and we have to calculate the PV ratio plus your ratio on like variable to the sales. So when you calculate this variable cost on sale, you get it 56%. This will be your 44% and this will be your 100%. I hope you had a good conceptual understanding and you are getting how I get 156 and 44. Okay, so it's variable cost by sale is 56. Contribution by sale, we get the contribution by sales is the PV ratio, that is 44%. Okay, in the original data. So 56%, our sale is revised and reduced to 50 lakh. Now we have to calculate the variable. So you hope you know that variable cost varies with the sales, with the sales value. So we calculate same on the revised sale. 50 lakh into 56%, we got it 28 lakh. Fixed cost will remain same, 6 lakh. We get the revised EBIT, that is 16 lakh. I hope you people satisfied with the calculation and not memorizing even a single number. Okay, jump to the last point. Okay, at what level will the EBIT of the farm is equal to 0? You have to find the level, that means a unit or the sales. At what level will the EBIT of the farm is equal to 0? I have my own funda. You can use your own funda. Okay, and you just need to be satisfied that your calculation is right. So EBIT needs to be 0. EBIT needs to be 0. Do you think it's going to impact sales, is going to impact it interest cost? No, because interest cost is impacted by the value of debt or interest carrying on a debt. So that will be same, 4,05,000. Hope you satisfied. So we put this figure once again. We put this figure. Okay, and fixed cost, will it change? No, it will not change with the change in sales or anything. So it will be same. Okay, so now you can calculate that if EBIT is 0, interest is 4.5 lakh, that means the EBIT is 4.5 lakh. Satisfied? And if you add these two, you'll get 10 lakh 5,000. Okay, so we have a sales is 100% original data, 56% is the variable cost, and 44% was the PV ratio or contribution by sales. I hope you satisfy. So with this, you can calculate the break-even sale, contribution by PV ratio. Okay, so contribution by PV ratio is, contribution we get the 10 lakh 5,000. This one we got it. Anna? I hope you satisfied. 10 lakh 5,000 by 44%, you got the sale. So you got this. I have a one more shortcut. You got this 10 lakh 5,000, which is 44%. Go and calculate the 100%, you get the sale. And then 56%, you get the variable cost. I hope you satisfied. If you gain even a little bit knowledge, do share with me in a comment section and let it be a two-way communication. It's my humble request. Otherwise, I'll not continue with this session. I want it to be a two-way communication. And truly, I want it to be a two-way communication. Okay. So if I give a value addition to your knowledge, do share and stay connected. We'll solve more numerical, share more knowledge on commerce and accountancy. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.